अगर शरीर जन्मा है तो मरेगा आज, नहीं तो कल तैयार हो जाओ, जाना है जाना है। अब कब जाना है पता नहीं है। फांसी वाले को तो समय बता दिया जाता है कि कल 12 बजे होगी, अपने को अपना ये भी समय नहीं पता है, पता नहीं कब जाना है। उसे पता हो जाए तो अच्छा रहता है। सब डर जाते कि इतना रह गए। बर्थडे कोई तो मनाता नहीं, शोक डे जरूर मनाता, लेकिन अब पता नहीं इसलिए बर्थडे मना रहे हैं। वैसे तो नहीं मनाना है, नहीं मनाना है। मनाना है गुरु प्रदत्त जन्मदिन। जिस दिन से दीक्षा हुई वही दिन हमारा सार्थक है। और यदि मनाना है तो नाम कीर्तन करके मनाना है। बर्थडे कैसे मनाया जाता है जानते हो? प्रिया प्रीतम को विराजमान करो, श्रृंगार करो, ब्याहुला करो और रात भर कीर्तन करो और खूब सबको पकवान पवाओ, जय जयकार लगाओ। हम कह रहे रोज बर्थडे मनाओ, बहुत बढ़िया है भैया। इस तरह का बर्थडे, इस तरह का बर्थडे, खोल रहे हैं शराब, गंदी गंदी सब खान पान और नाच रहे हैं, और ये कोई बर्थडे? समय नष्ट कर रहे हैं। कितना कीमती, राधा राधा राधा, कितना कीमती समय आप कैसे नष्ट करें? बहुत लोभ लगता है। इतना कीमती, एक श्वास खरीद नहीं सकते 50 वर्ष की कमाई में। 50 वर्ष की कमाई की जो श्वासें तुमने व्यर्थ की, सब श्वासों के द्वारा जो आपने धन एकत्रित किया, एक श्वास नहीं खरीद सकते। ऐसा कीमती श्वास राधा राधा। कह रहे हैं नित्य ये ध्यान रखो कि शरीर जन्मा है तो मरेगा। कुछ अच्छा नहीं लगेगा ये बात ध्यान रखने पर, नहीं लगता अच्छा, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस यही लगता है कि एकांत हो जाए, कितना भजन कर ले, बस यही सार्थक है जीवन की सार्थकता। नाम जप कर लो, मरना है यार, कोई साथ नहीं जाने वाला। और आपको अनुभव की बात बता रहे, सब अपने लिए तुमसे प्यार करते, तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं करते। किसी ने हमसे कहा कि आपको तो बहुत लोग प्यार करते हैं। हम कहा आपकी नजर में, हमारी नजर में नहीं। वो कहा क्यों, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? हम कहा हमें इसलिए नहीं लगता कि सब अपने लिए हमें प्यार करते हैं। हमारे लिए तो प्रिया जो प्यार करती है, सिर्फ प्रिया जो, वो हमारे लिए प्यार करती है। सब अपने लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो प्यार करते तो पहले भी प्यार होता ना, नहीं हुआ। हमारे लिए तो प्रिया जो पहले भी प्यार करती थी, अब भी प्यार करती है, और वो करती ही रहेंगी क्योंकि उनका स्वभाव है ऐसा। संसार का प्यार भगवत समर्पण करने के लिए हमें मिल रहा है। आपका प्यार लिया प्रियाजू के चरणों में समर्पित, हमारे लिए नहीं, हमारी प्रियाजू के लिए। हमारे लिए प्यार सिर्फ हमारी प्रियाजू का है। आप प्यार करते हैं प्रियाजू के लिए, आप प्यार करते हैं, उस प्यार को प्रियाजू के चरणों में हम चढ़ाते हैं। वो प्यार मेरे लिए नहीं, वो प्रियाजू के लिए, जिससे आपको प्रियाजू कृपा करके प्यार करें, आपका दुख नाश करके परम सुख प्रदान करें। तो हे भाई, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी आज उन्नति है कल उसकी मृत्यु, उसका विनाश, उसका पतन, यही खेल है मृत्यु लोक का। ये बात परसों सत्संग में कही थी। पहले ये नहीं था और बाद में भी ये नहीं रहेगा। हे अर्जुन, ये बीच में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस पर विश्वास नहीं। कभी भी उन्नति को उन्नति रूप में स्थायी कहीं नहीं पाया गया, वो अवनति में आई। कभी भी अवनति सदैव अवनति नहीं बनी रहती, वो उन्नति को प्राप्त होती। ये चक्र चल रहा है, इसलिए अभिमान मत करो, फूलो मत, निरंतर भजन परायण रहो। मोहाद अधर्मः या कृत्वा पुनः समनुत्तप्यते मना समाधि संयुक्तो नशा सेवते दुष्कृतम। ये जो मोहवश अपने शरीर को अविनाशी मान करके पापाचरण करते हैं, ये सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर ले, नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। हर पाप बम की तरह जमा हो रहा है तुम्हारा, जब फूटेगा ना बिल्कुल नष्ट कर देगा, किसी काम का नहीं रखेगा। जो जो तुम जान रहे हो कि पाप हो रहे हैं, इनका फटाफट प्रायश्चित कर लो। पाठ के द्वारा, भजन के द्वारा, संत महापुरुषों की सलाह के द्वारा उनको नष्ट कर दो। नहीं, वो जब वृक्ष रूप हो जाएंगे तब फिर तुम नष्ट नहीं कर पाओगे। एकाग्रता पूर्वक देखो तुमसे कौन कौन पाप हो रहे हैं, वर्तमान में कौन कौन पाप हुए हैं, उन पापों का क्या प्रायश्चित है, उनका प्रायश्चित कर लो। यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतम कर्म गर्हते तथा तथा शरीरम तु तेना धर्मेण मुच्यते। जैसे जैसे आप जलोगे अंदर से, अरे कैसे पाप हो गया, कैसे, हे भगवान मैं बहुत परेशान हूं, ये नीच मन मुझे बहुत जला रहा, रो लिया, पाप नष्ट हो गया। ड्रामा नहीं, असलियत में जैसे जैसे तुम उस पाप कर्म की निंदा करोगे, अंदर से धिक्कार है, धिक्कार है, कैसे हो गया मेरे से, प्रभु कैसे हो गया, नाथ मुझे बचाओ, ये अंदर जलोगे तो कह रहे हैं वो पाप कर्म नष्ट होना प्रारंभ हो गया।
त्यों तुम्हारा शरीर निर्मल होना शुरू हो जाएगा। और यदि प्रायश्चित नहीं किया तो शरीर दंड मिलेगा। इसीलिए जैसे कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारा मन जल रहा, सह लो, तुम्हारे पाप नष्ट कर रहा है वो। बड़ी कृपा है उसकी हमारे ऊपर कि बिना शारीरिक दंड के वो मन को जला करके हमारे पापों को भस्म कर देता है। यदि आपने प्रायश्चित नहीं किया, आपने पाठ जप तप के द्वारा पाप को नष्ट नहीं किया, तो वो दंड देगा। एक और उपाय बता रहे हैं, यदि विप्रा कथयते विप्राणाम धर्मवादिनाम ततो अधर्म कृतान क्षिप्रम अपराधात प्रमुच्यते। यदि ब्रह्म ऋषि कोई महात्मा, एक तो वो सुनेंगे ही नहीं, और यदि वो आपकी बातें सुन लें कि आप उनसे कह दें कि मैंने ये पाप किया है, अब इसका क्या प्रायश्चित है, यदि वो कह दे जाओ ऐसा कर लो, तो उसी कृत्य से आपका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। अगर वो ये कहते हैं अरे कुछ नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा, जाओ, बिना कुछ किए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतनी महिमा गुरुदेव की, ब्रह्म ऋषियों की। यदि विप्राह कथयते विप्राणाम धर्मवादिनाम ततो अधर्म कृतात् विप्र अपराधात् प्रमुच्यते। वो अपराध रहित हो जाएगा। अगर वो कहते जाओ जाओ, अच्छा कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल उसका कोई प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा और कोई कर्म वो दंड नहीं देगा, पर दोबारा नहीं होना चाहिए। एक ध्यान रखिए, क्षमा उसी का होता है जो पुनः नहीं करता। अगर पुनः करता है तो फिर वो मिल जाता है। प्राण यात्रा निमित्तम च व्यंगरे भुक्तवज्जने काले प्रशस्त वर्णानाम भिक्षार्थी पर्यटेत गृहान। विरक्त उपासक को चाहिए कि अपने जीवन यापन के लिए केवल उतनी ही भिक्षा ग्रहण करे जिससे पेट पोषण हो जाए, बस। ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। देखो, किसी से मांगना नहीं, कोई संग्रह नहीं, कोई परिग्रह नहीं, रोज का रोज जो श्री जी का प्रसाद खाओ, रात दिन भजन करो, काहे प्रपंच में फंसते हो। ये रुपया, ये मोबाइल, ये संसारी लोगों से मिलना जुलना, ये गुरु कृपा से ही बचा जा सकता है, अन्यथा भारी प्रपंच है। रुपये में एक भारी दोष है, 99 का चक्कर नहीं हटता रुपये में, ये भारी दोष है। 100 जमा हुए तो 110, 120, 130 जमा करते करते मर गया, चवन्नी खर्चा नहीं किया, नरक गया। बहुत बहुत विचित्र है। भगवान बचावे। जैसे कंचन दलदल, वैसे कामिनी दलदल, वैसे कीर्ति दलदल। इन दलदलों में जो गिरा तो गुरु कृपा बचाए तो बचाए, नहीं निकल पाना मुश्किल है। बहुत खतरे का दलदल है, ऊपर से एकदम रोड जैसा दिखाई देता है और गए तो बस निकलने लायक नहीं रहोगे। कंचन कामिनी कीर्ति का दलदल। जीवन निर्वाह के लिए बस उधर में डाल लो, खूब डट के भजन करो, भगवत प्राप्त हो जाओ। जितना कम से काम चला लो उतना ही अपना भजन बचा लो। एक बार गिरिराज जी में जब पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की समाज, तो गुरुदेव भगवान ने कहा, इनका प्रकाश जानते हो क्यों हुआ? 45 वर्ष की अवस्था में गिरिराज जी महाराज के समीप विरक्त होके रहे, पर जिस दिन से विरक्त हुए उस दिन से कभी पैसा नहीं छुआ बाबा ने, कभी बाबा ने स्त्री स्पर्श नहीं किया, कभी बाबा ने प्रणाम नमस्कार स्वीकार नहीं किया। कंचन कामिनी कीर्ति तीनों पर विजय प्राप्त किए हुए होने के कारण बहुत जल्द 45 वर्ष गृहस्थी में रहे, बहुत जल्दी इतना प्रकाश हुआ वैराग्य का। भाई जी जब पधारे थे तो बाबा को ऐसे दिव्य देह में दिखाई दे रहा था, भाई जी जा रहे, पंडित गया प्रसाद जी महाराज। एक काहे को अपना भजन बिगाड़ो, गुरु कृपा से भरण पोषण हो रहा, चकाचक खूब भजन एकत्रित करो। जितने से उदर पोषण हो जाए उतने ही भोजन पर अधिकार रखो, खूब भजन करो। भिक्षा अन्न है, ये आकाश वृत्ति से यहां आता है, वैसे भी भिक्षा तेहरा से मांग के रोटी लाई जाती। खूब भजन करो भाई यार, डट के। भजन ही जीवन का सार है। भिक्षा मिले तो हर्ष और ना मिले तो शोक ना करे। यहां ना मिलने का तो सवाल ही नहीं रह गया, वो तो अपने लोगों के जीवन में था गंगा किनारे। कई कई दिन जब गंगा जल से केवल उधर पोषण हुआ, और जैसे कोई बारी लगाने वाले ऐसे टिफिन खोल रहे हैं अपना पार हैं, तो ऐसे दृष्टि जाती तो मन कहता बड़े भाग्य हैं उसके, ऐसा जीवन रहा है। बोले किसी के भी प्रति ना आदर सत्कार मिलने पर प्रियता और ना अपमान घृणा होने पर नफरत। मान लो कोई हमारा अपमान कर रहा है, घृणा कर रहा है, तो हमारे अंदर नफरत ना आवे उसके लिए। कोई बड़ा आदर सत्कार कर रहा है तो कोई प्रियता ना आवे। ऐसे भगवत मार्ग में रोज का रोज ये अमृत में वचन सुन रहे हो, ये बहुत अमृत प्राप्ति कराने वाले हैं।
यदा यदा ही पाखंड वृत्ति रत्रोपलक्ष्यते तदा तदा कलेर्बुद्धि रनुमेया विचक्षणे। अब कलयुग का दोष कह रहे हैं, यदि पाखंड थोड़ा भी स्वीकार किया तो कलयुग तुम्हारी बुद्धि में सवार होकर नष्ट कर देगा। यदा यदा ही पाखंड वृत्ति रत्रोपलक्ष्यते, दिखाई भी दिया जरा सा पाखंड तो कलयुग सवार हो जाएगा। पाखंड जो है नहीं वो नाटक करना नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए नाटक, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाटकबाजी तो भक्ति में होना ही चाहिए। बहुत बड़ा ये दंभ पाखंड रोग है, भक्ति को पूरा का पूरा रुग्ण कर देता है। दिखावटी नहीं होना चाहिए कुछ। प्रभु सब कुछ जानते हैं, किसको दिखाना है, क्या दिखा। अच्छा सामने वाला दे भी देगा तो क्या, प्रणाम नमस्कार रुपया पैसा, इसके लिए भक्ति ही कर रहे हो तो हरि लक्ष्मी पति, दूसरे से क्या चाहिए। अगर जरा भी पाखंड हुआ तो कलयुग तुम्हारी बुद्धि को ग्रसित करके अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना भ्रष्ट कर देगा। यदा यदा सताम हानिर्वेद मार्गानुसारिणाम तदा तदा कलेर्वृद्धि रनुमेया विचक्षणै। जब जब तुम वैदिक मार्ग का उल्लंघन करोगे, साधु पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करोगे, तभी तुम्हारी हानि करने वाला कलयुग तुम्हारी बुद्धि पर सवार होकर तुम अनुमान भी नहीं कर सकते कि तुम्हें कैसा भ्रष्ट कर देगा। प्रारंभाश्चा वशीदंती यदा धर्म कृताम नृणाम तदानुमेयम प्रधान्यम कलेर्विप्रा विचक्षणे। जब कोई धर्मात्मा अधर्माचरण की तरफ जाने लगता है, सोई कलयुग उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल देता है। जब कोई विद्वान कलयुग से ग्रसित हो जाता है तो उसके आचरण उल्टे होने लगते हैं। इसलिए पाखंड, शास्त्र विरुद्ध आचरण, संत गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले पर ही कलयुग का प्रभाव होता है, अन्यथा नहीं होता। कलयुग के प्रभाव से बचते हुए निरंतर नाम जप करते हुए इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर ले। कुछ कमियां सब में होती हैं, वो भगवत साक्षात्कार में ही पूर्ण होती है। जहां भगवत साक्षात्कार हुआ उन कमियों का नाश हो जाता है। इसलिए उपासक को हर कदम जिन जिन कमियों को जानता जाए उनको छोड़ते हुए आगे तन्मयता पूर्वक बढ़े। हमारे दो पक्ष हैं, एक है हम और हमारे गुरुदेव, और एक है हमारी इंद्रियां और मन, माया। ये हमको गिराने की चेष्टा करती है, और गुरुदेव हमारे हमको जो उपदेश करते हैं वो इन पर विजय प्राप्त कराने। कभी कभी इनका पक्ष जोर हो जाता है और हम हार जाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना। हमें ठीक जैसी आज्ञा वैसे चले तो फिर हम बलवान होकर जीत जाएंगे। और इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करना ही, किसी भी तरह रुकना तो है नहीं। हम चाहे जितना कीचड़ में सन जाए, हमें रुकना नहीं, हमें चलना ही चलना है। क्योंकि ये शरीर छूटा तो अब और किसी शरीर में भगवत भजन बने ऐसी कोई संभावना नहीं। बड़ा डर लगता है। अब इस शरीर से भजन करके भगवत प्राप्ति करना ही है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, भजन का तात्पर्य है नाम जप, राधा राधा राधा। कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं, धीरे धीरे जबान हिलाओ, राधा राधा राधा, अपना कार्य करते रहो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।